लोग हैं जिन्होंने इसका आंसर सटीक दिया जी। आप यहाँ पर याद रखना सर लाल पत्ता गोभी का रस ये एक ऐसा सूचक है, ये आप याद रखना सर ये एक आपको जो है वो प्राकृतिक सूचक का उदाहरण देखने को मिलेगा जी। ये आप लोग नेचुरल है, चाहे मिथाइल रेड की बात करें या फिनोल्फथालीन की बात करें, दोनों आर्टिफिशियल हैं। और टमाटर का रस ये कोई सूचक नहीं होता जी कि सर ये सूचक है, टमाटर का रस कोई सूचक नहीं है। बोले सर हमें इस प्रकार के क्वेश्चंस को अगर एग्जाम में फिर से डील करना है तो क्यों ना आप हमें एक ऐसा चार्ट प्रदान करो जहां पर प्राकृतिक सूचक अलग हो, जहां पर आप देखोगे कि सर जो सूंघने वाले स्मेल वाले सूचक अलग हो, जहां पर जो आर्टिफिशियल बनाए गए सूचक है वो एक जगह पर हो। तो सर हमें ये बताइए सर सारे, तो मैं आपको चार्ट बता रहा हूं, इस चार्ट को आप ध्यान से देखना जी। इस चार्ट को अगर आप लोग यहां पर ध्यान से देखोगे तो चार्ट को आप ध्यान से देखना। एक है सर प्राकृतिक सूचक, ये नेचुरल है, सब नेचुरल सूचक है कि भाई इसके ऊपर हम डालेंगे तो कलर अलग हो जाएगा, छाड़ डालेंगे तो कलर अलग हो जाएगा। तो आप यहां पर याद रखना कि सर दूसरा है सर सिंथेटिक मतलब कृत्रिम मानव के द्वारा बनाएंगे। और अगला है आप देखो सर नाक से स्मेल करके हम लोग जो है वो बता सकते हैं जिसको हम लोग जो है वो ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स या फिर घाण संकेतक के नाम से जानते हैं। तो अब आपके सामने एग्जांपल आए तो आप एक बात याद रखना सर सारे लोग, जो मैं आप लोगों से बोलूं कि भाई सबसे पहले आप लोग यहां पर देखोगे कि सर लिटमस एक नेचुरल सूचक है, हल्दी आप लोगों को सर एक नेचुरल सूचक है। सब पढ़ाऊंगा मैं, आपका टेंशन मत लेना, ये तो फ्लो चार्ट में आप लोगों को दिया है, लेकिन पढ़ाऊंगा सारी चीजें जी, सारी चीजें मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा जी। तो आप यहां पर एक चीज याद रखना कि सर जो लिटमस जो है हमारा जो नेचुरल सूचक है, हल्दी आप लोगों को सर नेचुरल सूचक है, लाल पत्ता गोभी का रस याद रखना सर नेचुरल है, चाइना रोज आप लोगों को सर जिसको गुलहड़ भी हम लोग बोलते हैं, ये भी आप लोगों को सर गुलहड़ जिसको हम लोग बोलते हैं सर ये भी याद रखना कि सर ये भी नेचुरल है। पेटूनिया के फूल जो है ये भी जो है नेचुरल है सर, जेरेनियम के जो फूल है सर ये भी नेचुरल है। ये सब जो आपके सामने है सब नेचुरल है। क्वेश्चन आप लोग देखो कि आपसे बोला था कौन नेचुरल उदाहरण है, नेचुरल लाल पत्ता गोभी का रस जो है नेचुरल है। आप हमेशा याद रखना चाहे फिनोल्फथालीन हो या मिथाइल ओरेंज, ये दोनों हमने जो है वो कैसे बनाए हैं सर, ये दोनों हमने केमिकली बनाए हैं, तो याद रखना ये आर्टिफिशियल है सर। ये दोनों आपको हमेशा याद रखना कि सर दोनों आर्टिफिशियल है, चाहे आप लोग यहां पर देखोगे कि सर फिनोल्फथालीन हो या फिर मिथाइल ओरेंज, ये दोनों आप याद रखना सर दोनों आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। ठीक है भैया, अब देखो मेरे को पढ़ाने नहीं दे रहे, सबसे पहले मैं पढ़ा रहा हूं, तुम मुझे क्या बोल रहे हो, तुम सर हटो साइड में हटो सर, सबसे पहले हटो, हमें स्क्रीनशॉट लेना है। अरे भाई तुमको पीडीएफ नहीं मिलती क्या, तुमको पीडीएफ मिल जाती, सभी लोग बोलने लगे, तुम हट जाओ सर, तुम हट जाओ, हमें कंटेंट एकदम बढ़िया मिला, तुम साइड हट जाओ, जो हमें बस फोटो खींचना है। मुझे पढ़ाने तो दो, चलो चलो भैया। हाँ तो आप यहाँ पर एक चीज याद रखना, बिल्कुल वर्ग दो मैथ्स के लिए क्यों नहीं है, वर्ग दो मैथ्स वाले जरूर इस क्लास को देखें, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिलेगा, जनरल साइंस का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलो अब यहाँ पर आप एक चीज याद रखना कि सर ये सारे जो है वो सारे आप लोगों से नेचुरल एक ही जगह पर हैं। और दूसरा आप लोग यहाँ पर देखोगे कि सर ये जो है दो आप याद रखना, दो मैंने आप लोगों को जो बोले हैं वो मैंने आपको बोला कि सर फिनोल्फथालीन और मिथाइल ओरेंज दोनों आप लोगों से आर्टिफिशियल है, कृत्रिम है। तुम लोगों को एक बात मैं बताता हूँ, पुराना पैटर्न फॉलो हमें नहीं करना है, 2017 जो 18 19 नहीं फॉलो करना है जी, 18 19 21 22 नहीं फॉलो करना है, उसको नहीं फॉलो करना है। अब हमें जो पढ़ना है वो नया अपडेटेड जो पढ़ना है वो नई एनसीईआरटी के अनुसार मैं आपको सारी चीजें पढ़ा रहा हूं, पूरी नई एनसीईआरटी उठाकर देखोगे सारे चार्ट आपको एनसीईआरटी में मिलेंगे, मैं आपको पढ़ा रहा हूं। तो आप इन्हीं पर फोकस करना है, इसी कंटेंट पर फोकस करना जो कि आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है जी। तो अब यहां पर मैं आपको आगे लेकर आता हूं सर, जो ऑल फैक्टरी वो क्या प्याज है, उसके बाद आपसे वेनिला है, उसके बाद आपसे लौंग है, ये सब पढ़ेंगे अभी अपना, लेकिन आप लोग यहां पर देखो सबसे पहले मैं आपको लेकर आता हूं लाल पत्ता गोभी के रस पर सर। सबसे पहला पॉइंट आप यहां पर एक चीज याद रखना कि सर लाल पत्ता गोभी जो है सर, इसका जब रस आप निकालते हो ना तो इसका रस का कलर हो जाता है बैंगनी, कैसा होता है जी, बैंगनी होता है सर। जब आप इस लाल पत्ता गोभी का रस जो है जब आप निकालते हो तो इसका रंग होता है बैंगनी। लाल पत्ता गोभी का जो रस है उसका मूल रूप से जो रंग होता है वो कैसा होता है, बैंगनी होता है। इस रस में आप देखो लाल पत्ता गोभी का जो रस है इसके अंदर आप जैसे ही अम्ल डालोगे लाल हो जाएगा सर, मतलब ये किसके कारण लाल हुआ है, इसके अंदर हमने एसिड डाला सर, जैसे ही इसके अंदर हम लोग अम्ल डालेंगे क्वेश्चन आता है कि लाल पत्ता गोभी के रस में हमने अम्ल डाला तो उसका कलर कैसा हो गया सर, लाल हो गया जी। और वहीं पर अगर आप लोग यहां पर देखोगे कि सर अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि आप यहां पर एक चीज ध्यान देना कि अगर आप यहां पर देखोगे कि सर अगर हम लोग लाल पत्ता गोभी का जो रस है जिसका कलर बैंगनी है उसके अंदर हम लोग छाड़ डालते हैं, बेस डालते हैं तो उसका कलर हो जाता है हरा। ये क्वेश्चन आ चुका है, ये दोनों क्वेश्चन जो एग्जाम में हमसे क्या किया सर पूछे जा चुके हैं। तो दोनों प्रश्न आप याद रखना कि सर अगर हमने लाल पत्ता गोभी के रस में जो अम्ल डाला तो उसका कलर लाल हो जाएगा जी। और वहीं पर आप यहां पर देखोगे कि सर जो ये बैंगनी कलर का जो लाल पत्ता गोभी का रस है इसको हमने इसके अंदर डाला तो आप देखो सर कैसा हो जाएगा, ये आप देखो हरा हो जाएगा जी। तो दोनों पॉइंट्स याद रखना, दोनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट, हमसे एग्जाम में क्या किया था पूछ जाते हैं। ठीक है भैया, हां ठीक है भैया, चलिए आगे। और आगे बढ़कर आप यहां पर देखोगे कि सर अगर मैं आपको लेकर आऊं तो अगला संकेतक भी आप यहां पर पढ़ लो, जो संकेतक एग्जाम में क्या किया था सर पूछ रहा था। और अगला संकेतक कौन सा है, हल्दी। हल्दी तो हम लोग सभी हल्दी एंटीबायोटिक भी है सर, हल्दी एंटीबायोटिक है, मतलब आप देखोगे सर ये जो है एंटीबायोटिक है। अब यहाँ पर आप एक चीज समझना, आप लोग सारे हल्दी के अगर हम बात करें तो हल्दी में जब आप देखोगे कि सर हल्दी के अंदर जब अम्लीय विलयन में हल्दी जो है हल्दी का रंग नहीं बदलता सर, मतलब अगर ये हल्दी का पानी है इसमें आप अगर अम्ल भी डाल दोगे सर, इसके अंदर आप अम्ल भी डाल दोगे, एसिड भी डाल दोगे तो कोई चेंज नहीं होगा, इसके अंदर नो चेंज आएगा सर, इसमें कोई चेंज नहीं, हल्दी पीली की पीली रहेगी सर। तो याद रखना सर हल्दी के अंदर एसिड डालने से कोई चेंज नहीं आता है, लेकिन हल्दी के पानी में आप देखोगे हल्दी के साथ अगर क्षार मिक्स कर दे कि सर यहाँ पर हम लोग जो क्या डालते हैं सर बेस डाल दें, इसके अंदर हम लोग क्या डालते हैं सर बेस डालते हैं, क्षार डाल दें जी। तो इसके अंदर आप जैसे बेस डालोगे क्षार डालोगे तो कलर कैसा होगा सर, लाल भूरा कलर होगा सर, लाल आप देखो सर भूरा रंग हो जाएगा जी। इसका एक बढ़िया एग्जांपल देता हूं, आपको समझना आपको सर, बहुत बढ़िया एग्जांपल मैं आपको देता हूं, समझना आपको सर वो क्या है जी। अगर मैं आप लोगों से यहाँ पर एक बात बोलूं तो आप इसे समझना आप लोग कि सर ये जो हल्दी वाला जो सूचक है इसका एक बहुत बढ़िया एग्जांपल मैं आपको देता हूं, उसको आप ध्यान से समझना, सारे लोग समझना उसको। अगर मैं आप लोगों से बोलूं तो आप सब लोगों ने जो खाना तो खाते हैं सभी लोग, और आप फीकी दाल खाते हैं, फीकी दाल जो पीली कलर की जिसमें हल्दी डलती है, और अगर आप फीकी दाल खा रहे हैं जी और मान लो आपके शर्ट पर जो फीकी दाल गिर गई, अब जैसे फीकी दाल आप ऐसा कर सकते हो, कोई पुराना घर में व्हाइट कलर का कपड़ा तो उस पर आप भी कर सकते हैं जी। तो आप यहाँ पर देखो कि सर जो है वो पीले कलर का जो है जो आपका शर्ट है उसके ऊपर हल्दी गिरी, अब जैसे उसके ऊपर हल्दी गिरी तो आप क्या करो उसके ऊपर साबुन लगाओ सर, लगने के थोड़े समय बाद जब साबुन लगाओगे ना तो आपको वहां पर कलर कैसा दिखाई देगा सर, लाल। अब समझना हल्दी था, हल्दी के ऊपर साबुन, साबुन मतलब साबुन मतलब क्या लगाया, छाल लगाया जी, साबुन मतलब हमने छाल लगाया, और जैसे हम छाल लगाएंगे तो आप देखो सर कलर लाल भूरा होगा, और जैसे लाल भूरा कलर हुआ तो समझ जाना कि सर ये जो है वो जो हमने लगाया वो क्या लगाया जी, बेस लगाया, याद रखना। क्योंकि सारी संकेतक है इसमें आप लोग देखो सर इसका उपयोग अम्लीय और न्यूट्रल के बीच अंतर करने के लिए भी करने के लिए हम नहीं कर सकते। चलो अगले क्वेश्चन का